हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। मैं जानता हूँ कि आप लोग परेशान हो गए इस टाइम कि अचानक क्या हुआ? मार्केट के अंदर इतनी बड़ी करेक्शन आ गई। मतलब क्या रीज़न हो सकता है? यार एक्चुअली देखो, बिटकॉइन के अंदर जो इतनी बड़ी करेक्शन है, ये पार्ट ऑफ द गेम है। ये कभी मार्केट अप हो गई, कभी डाउन हो गई और शॉर्ट रन में ये कुछ भी हो सकता है। मतलब 5% 10% ये नॉर्मल चीज़ें हैं, मतलब एक-एक दिन के अंदर। मतलब अगर आप अब भी देखो कि सेकंड्स के अंदर 4-5% का फॉल आ गया। और जब बिटकॉइन की पूरी जर्नी को जब आप देखोगे, जब हम कहते हैं कि यार इसको मैं कहता हूँ लॉन्ग टर्म में देखो, तो इसका मतलब यही होता है ना कि यार मैं आपको दिन के हिसाब से बिटकॉइन को देखने को नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखने को कह रहा हूँ, ठीक है? तो बट फिर भी क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा है। तो काफ़ी सारे लोगों को तो पता भी होगा, लेकिन फिर भी किस तरीके से सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, वो बताना मेरा काम है। मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि रियल रीज़न क्या है और क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है ओवरऑल बिटकॉइन के ऊपर और उसकी प्राइसिंग के ऊपर, राइट? तो स्क्रीन को मैं शेयर करता हूँ। तो अगर आप देखो तो सबसे बड़ी जो न्यूज़ है, वो न्यूज़ ये आई कि सिल्वर गेट फेसेस यूएस फ्रॉड प्रोब ओवर एफटीएक्स एंड एलामीडा डीलिंग्स। ठीक है, अब सिल्वर गेट का इशू क्या है, मैं थोड़ा-सा आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हुआ क्या कि यूएस के अंदर काफ़ी सारे बैंक्स, जैसे इंडिया में आपने देखा कि क्रिप्टो को सपोर्ट नहीं करते, राइट? तो यूएस के अंदर भी काफ़ी सारे जो बैंक्स हैं, वो क्रिप्टो को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो उन दिनों में अगर कोई एक बैंक था, वो था सिल्वर गेट, जिसने कहा कि ठीक है, मैं सपोर्ट करता हूँ और मैं बैंकिंग इंफ्रा, बैंकिंग सर्विसेज, विथड्रॉल डिपॉजिट जो है, ये सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो एक तरीके का ये क्रिप्टो बैंक था, आप ये लेके चलो सिल्वर गेट। इसने करा क्या? इसने कहा कि जितने भी जो क्लाइंट्स हैं, एक्सचेंजेस हैं, वो मेरे पास अकाउंट खोलें और रिटेलर को बोला कि आप मेरे पास पैसा जमा करो, मैं आपके जो है डिपॉजिट आप मेरे पास करो, मैं आपको क्रिप्टो मेरे थ्रू आप जो है क्रिप्टो खरीद सकते हो। तो इसने बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करी रिटेलर को कि आप वो डिपॉजिट करता था, वो फिर सिल्वर गेट जो है वो एक्सचेंजेस के पास वो डिपॉजिट उनके बैंक में करता था और वहाँ पे फिर जो रिटेलर है वो क्रिप्टो बाय कर पाता था। तो एक तरीके का ये मिडलमैन था, एक क्रिप्टो बैंक था। अब क्योंकि जब बहुत सारी क्रिप्टो कंपनीज़ के जो कई इसके क्लाइंट्स हो गए, तो सारा पैसा इसी के पास रहता था, इन क्रिप्टो बैंक्स का, कंपनीज़ का। तो इसने क्या स्ट्रैटेजी बनाई, इसने बोला देखो, बदले मैं तुम्हें एक सर्विस दे रहा हूँ, रिस्की सर्विस है। तो मैं बदले में क्या करूँगा, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं दूँगा तुम्हारे डिपॉज़िट्स पे। तो जितनी भी क्रिप्टो कंपनीज़ का जो पैसा था, जो इसके पास रखते थे, ये उस पे किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं देता था। तो एक तो इसको ये अर्निंग होती थी, प्लस जब इतना पैसा क्रिप्टो कंपनीज़ का आ गया, तो ये क्या करता था कि आगे नॉर्मल बैंक्स की तरह लेंडिंग सर्विसेज़ करता था। लेंडिंग, लीवरेज, इन सब चीज़ों में भी था ये, और प्रोडक्ट्स भी थे इसके। तो अच्छा खासा ग्रोथ थी। इनफैक्ट सिल्वर गेट वाज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज़ इन यूएस, राइट? अब इसमें हुआ क्या कि अगर आप देखो तो ये अलामीडा जो एफटीएक्स का जो सिनेरियो है, जो अलामीडा रिसर्च जो थी, जो अलामीडा जो एफटीएक्स के पीछे जो कंपनीज़ थी, जो सैम बैnkman-फ्रिड की कंपनी थी, राइट? जो सैम बैnkman-फ्रिड की जो एक्सचेंज थी, तो इसमें ये निकल के आया कि सिल्वर गेट का भी कोई बहुत बड़ा रोल है और सिल्वर गेट ने काफ़ी सारा पैसा जो है अलामीडा रिसर्च को भी दिया हुआ है और अलामीडा के सिल्वर गेट का काफ़ी एक्सपोज़र था अलामीडा के लिए। तो उसके ऊपर इसकी इसकी फाइंडिंग्स और इसकी ये जैसी न्यूज़ आई, तो काफ़ी सारे जो क्लाइंट्स थे, रिटेल सेगमेंट था, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे या इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट थे, तो उनमें थे कहीं न कहीं वो एक एलिमेंट ऑफ डाउट आ गया और ये डाउट उस दिन पूरा हो गया जब रिसेंटली अगर आप देखो तो जब क्रिप्टो बैंक सिल्वर गेट सीज क्लाइंट एक्सोडस एज डिलेड एनुअल रिपोर्ट पुट्स फ्यूचर इन क्वेश्चन, राइट? तो इनको एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, राइट? तो सिल्वर गेट ने वो एनुअल रिपोर्ट सबमिट नहीं करी और उसने रीज़न ये दिया कि अभी उसको काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो इज़ वर्किंग अपॉन दैट। तो वो एक एलिमेंट ऑफ डाउट था, वो कन्फर्मेशन के अंदर उतर गया और सिल्वर गेट ने अपनी इस एक जगह ये भी मेंशन किया अपनी फाइलिंग में अब के उसको इस बिज़नेस में रहना है या नहीं रहना, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। बस ये कहते ही आप समझो कि क्रिप्टो सिल्वर गेट का शेयर 50% से ज़्यादा ड्रॉप कर गया और आप कंपनीज़ देखो सिल्वर गेट की जो एग्ज़िट कर गई। उसमें कॉइनबेस, सर्कल, पैक्सोस, क्रिप्टो.com, बिटस्टैम्प, कोबी डिजिटल, गैलेक्सी, जेमिनी, इन सब ने अपना बिज़नेस जो है वो उसके साथ सस्पेंड कर दिया। तो आप सोच सकते हो कि इतना बड़ा फॉल आउट, मतलब ये इतनी बड़ी न्यूज़ है। आप सोचो
कि जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाली जो कंपनी थी, जो सिल्वरगेट, मतलब क्रिप्टो का इकोसिस्टम फ्लरिश ही सिल्वरगेट की वजह से किया, क्योंकि बाकी सारे बैंक्स की तो अपने-अपने रिजर्वेशंस थी, एप्रीहेंशन था कि वो क्रिप्टो कंपनीज़ को सर्विसेज़ देंगे, नहीं देंगे। आप सोचो कि सिल्वरगेट ने उस गैप को पूरा किया, लेकिन सिल्वरगेट को कौन लेके मरा? फाइनली एफटीएक्स और एलामेडा रिसर्च, वहाँ से उसकी इंक्वायरी बैठी, उसके बाद इंक्वायरी के बाद उसने एनुअल रिपोर्ट सबमिट नहीं करी। एनुअल रिपोर्ट सबमिट ना करने की वजह से जो डाउट्स थे वो कन्फर्मेशन में बदल गए, यहाँ से स्टॉक गिर गया, यहाँ से क्लाइंट्स निकल गए। तो उसका ओवरऑल ऑब्वियसली मार्केट के अंदर इम्पैक्ट आना ही था। इम्पैक्ट ऑब्वियस सी बात है कि अब अगर जो नया कस्टमर है उसको ऑन रैम्प सर्विसेज़ के लिए दिक्कत आएगी, नया जो रिटेलर है उसको वो वहाँ से फंड्स विथड्रॉ कर रहा है। सिल्वर गेट के अंदर से अभी तक पूरे फंड्स जो है वो लोग विथड्रॉ नहीं कर पाए हैं, राइट? उसके काफ़ी सारे एक्सपोज़र था, उसका लोन्स उसने दे रखे थे, राइट? वो लोन्स डिफ़ॉल्ट हो गए हैं। लोग यहाँ से क्रेडिटर्स पीछे खड़े हैं पैसा माँगने के लिए। तो राइट, हो सकता है कि कल कोई बैंकरप्सी फाइल कर दे। अगर ये बैंकरप्सी फाइल करता है तो सोचो, एक पूरा का पूरा इसके साथ जो कनेक्टेड हैं कंपनीज़, जो सिल्वर गेट के इन्वेस्टर्स हैं, सिल्वर गेट के अंदर वीसीज़ का पैसा लगा है। ये पूरा एक बहुत बड़ा न्यूज़ बॉयल डाउन हो सकती है, राइट? तो ये शुरुआत अभी मार्केट गिरी है। कितनी और आगे गिरेगी, क्या रिकवरी होगी, कब ये सॉर्ट, आई डोंट नो, बट सीन बुरा है। मतलब इसको आप ये लेके चलो, और चलो एक सीन अभी सिल्वर गेट होता बात समझ में आती, राइट? लेकिन उसके साथ-साथ एक और सीन यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। वो क्या सीन है? आपने सुना होगा कि जो माउंट गॉक्स की जो बैंक्रप्सी थी, अगर आपको नहीं मालूम तो माउंट गॉक्स एक बहुत बड़ा 2014 के अंदर हुआ था एक इंसिडेंस, जिसके अंदर माउंट गॉक्स जो उस ज़माने की सबसे बड़ी जो एक्सचेंज थी, राइट? वो हैक हुई थी, ठीक है? तो ये जापान की एक्सचेंज थी, तो टोक्यो बेस्ड एक्सचेंज सीज्ड ऑपरेशन इन 2014 के अंदर ये हुआ था, जब 8.5 लाख बिटकॉइन जो थे, जो कस्टमर्स के थे, वो दे वेंट मिसिंग, तो बेसिकली हैक हुए थे। जो उस ज़माने में 680 मिलियन के थे, और जिसमें से 1,42,000 बिटकॉइन रिकवर हो गए, जो कि वर्थ मतलब अप्रॉक्सिमेटली 3.3 बिलियन के आसपास है, राइट? और उस ज़माने में सोचो कि ये एक्सचेंज 70% बिटकॉइन ट्रेडिंग वॉल्यूम, जैसे आज हम बायनेंस को देखते हैं, तो उस ज़माने में 70% जो बिटकॉइन की ट्रेडिंग वॉल्यूम थी, इसी एक्सचेंज पे हो रही थी, राइट? 7% की टोटल सप्लाई इसी एक्सचेंज के पास थी। तो ये बहुत बड़ा इंसिडेंस था। अब इसमें क्या है कि फाइनली जो ये माउंट गॉक्स के जो 1,42,000 बिटकॉइन्स हैं, जो ये रिकवर हुए, ये वापस अपने जो जिनके लॉस हुए थे, जिनका क्लेम था, ये उनको वापस कर रहे हैं कि यू कैन टेक दैट। अब ये 2 ऑप्शन में ये वापस कर रहे हैं, और ये ऑप्शन जो है ये 10 तारीख तक, 10 मार्च तक ये ऑप्शन लोगों को लेना है, राइट? 10 मार्च तक ये ऑप्शन लेना है, जितने भी उसके जो क्लेम हैं लोगों के, कि भई ये 1,42,000 बिटकॉइन किस तरीके से चाहिए? फियाट के अंदर चाहिए या क्रिप्टो के अंदर ही चाहिए? मतलब बिटकॉइन के अंदर चाहिए कि बिटकॉइन का बिटकॉइन चाहिए, या आपको फियाट के अंदर चाहिए, राइट? तो सोचो 1,42,000 बिटकॉइन जब मार्केट के अंदर आएँगे, बिकने के लिए अगर आ गए, तो उसका प्रेशर कितना ज़्यादा होगा मार्केट के ऊपर, राइट? अब इसमें भी 2 भागों में ये चीज़ें डिवाइडेड हैं, जिसमें काफ़ी, एक यूबीएस स्ट्रैटेजिस्ट है, उनकी एक रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने बोला है कि कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिस्टेबलाइज़ नहीं होगा बिटकॉइन की मार्केट, क्योंकि 1,42,000 जो बिटकॉइन हैं, राइट? ये 1,42,000 बिटकॉइन जो है, इसमें से जो सबसे बड़ा क्लेम है, जो 2 लोगों का है, उसमें 20% तो बिटकॉइन उन्हीं के हैं। तो जो 20% बिटकॉइन जिनके हैं, उन्होंने ऑप्शन में क्रिप्टो डाला है, मतलब उनको बिटकॉइन में ही चाहिए रिटर्न। अगर उन्होंने बोला होता है कि हमें फियाट में चाहिए, तो माउंट गॉक्स, तो ये जो रिकवरी जिन्होंने करी है, उनको वो बेचने पड़ते और फिर उनको कैश देना पड़ता। लेकिन उन्होंने बोला है कि नहीं, हमें बिटकॉइन में चाहिए, तो 20% काफ़ी बड़ा सेगमेंट ऑलरेडी ये डिसाइड कर चुका है कि बिटकॉइन में ही चाहिए, तो वो मार्केट में सेल होने नहीं आ रहा है। ऐसे ही अभी और बहुत सारा चीज़ 10 मार्च तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। उसके बाद ये सितंबर में ये फाइनली सितंबर इस साल के में ये चीज़ें उनको क्लियरली मिल जाएँगी, ठीक है? तो ये मार्केट के अंदर इसका रिस्पॉन्स है, और आप ये देख सकते हो कि पूरा आर्टिकल है। तो यहाँ से पता लगता है कि ये भी एक मार्केट के अंदर एक सेंटिमेंट है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि बिटकॉइन और नीचे गिर सकता है। तो ये रीज़न था मार्केट के अंदर पैनिक का, और
माउंट गॉक्स वाली पिक्चर 10 तारीख तक क्लियर हो जाएगी कि कितने लोगों ने 1,42,000 बिटकॉइन जो मार्केट में वापस आए हैं, तो वो उनमें से कितने लोगों ने उसको बिटकॉइन में लेने की बात करी और कितने लोगों ने बोला कि हमें कैश में चाहिए पैसा। अगर सपोज़ 80% लोगों ने बोला कि नहीं हमें कैश में चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इतने साल वेट किया। वैसे तो वो लोग फ़ायदे में ही रहे क्योंकि इतने सालों में बिटकॉइन होल्ड रहा, जो कहाँ उन्होंने 2014 में 200-300 डॉलर का रेट होगा और कहाँ आज बिटकॉइन का रेट अगर 20-22,000 डॉलर है, तो उनको तो एक फ़ोर्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गई और फ़ोर्स्ड फुल तरीके से उनको होल्ड कर लिया उन्होंने। तो उनको तो फ़ायदा ही होगा, राइट? और जो बाकी लोग हैं, राइट? अगर कैश में लोगों ने कहा कि नहीं हमें कैश में चाहिए तो ऑब्वियसली इसका मार्केट के अंदर प्रेशर आएगा सेल का, ठीक है? अब ये तो बातें हो गई कि यार मार्केट के अंदर ये न्यूज़ कोई कॉमन है, आती-जाती रहेगी। कभी बुलिश न्यूज़ आएगी, कभी बेयरिश न्यूज़ आएगी। मैं अगला वीडियो जो आपको बताऊँगा, जो इसके अगला वीडियो आएगा, डेस्परेटली वेट करिएगा। एक ऐसा आर्टिकल आया जिसने आँखें खोल के रख दी। उस आर्टिकल के अंदर स्टोर ऑफ वैल्यू का साइज़ कितना बड़ा है, बिटकॉइन का प्राइस पोटेंशियल क्या है ओवरऑल। अ, हम जब बिटकॉइन की पिक्चर को बड़े रूप में देखेंगे कि यार टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या है, बड़ी पिक्चर क्या है, देन यू विल नॉट इवन फियर अबाउट ऑल दीज़ न्यूज़। आपको फिर ये न्यूज़ बहुत छोटी लगेंगी कि ऐसा लगेगा कि यार ये न्यूज़ की क्या वैल्यू थी, ठीक है? तो जब बड़ी पिक्चर दिखती है तो ये छोटी पिक्चर जो है, ये जो इंसिडेंट्स होते हैं ये आपको बहुत छोटे लगेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपका दिल धक-धक करता है ना इन चीज़ों से, बिटकॉइन से और आप बिटकॉइन को समझना भी नहीं चाहते और धक-धक भी कर रहा है दिल, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपका फंडामेंटल एनालिसिस ठीक है, आपकी थीसिस ठीक है और आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, शॉर्ट टर्म जिटर्स आपको एंग्ज़ायटी नहीं देते हैं, तो येस यू कैन स्टे देयर। बट अगर आपके पास इतना पेशेंस नहीं है, देन यू शुड अवॉइड दिस इंडस्ट्री बिकॉज़ या 1 दिन के अंदर 10% इज़ अ नॉर्मल थिंग, राइट? तो ऐसी न्यूज़ आगे भी आती रहेंगी क्योंकि अगर आपको 8-10 साल की जर्नी में चलना है इस इंडस्ट्री में, तो आप ये दिन-प्रतिदिन की ऐसी चीज़ों से आपको कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए और अगर पड़ता है और आपकी एंग्ज़ायटी बढ़ गई है इस इंडस्ट्री में आने के बाद, तो आप इस इंडस्ट्री में विचार कर सकते हैं कि आपको रहना है या नहीं रहना है। अगर आपको रहना है, तो आपको इस इंडस्ट्री के अंदर फंडामेंटल्स को समझना बहुत ज़रूरी है और उसको समझाने के लिए बिटनिंग से बेहतर चैनल आपको नहीं मिल सकता, ये मेरी गारंटी है। आपको लगता है अगर ऐसा, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक करिएगा कि मुझे ये पता लग जाए, मेरा विश्वास प्रूव हो जाए कि हाँ, बिटनिंग से बेहतर चैनल नहीं हो सकता। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का, ठीक है ना? प्लीज़, थैंक यू वेरी मच।